नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन राजकीय महाविद्यालय वैदिक हॉल में किया जा रहा है और इसकी परंपरा स्वागत गीत के साथ। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन। इस कार्यक्रम के समन्वयक यानी कि डॉक्टर सुशील भदोला जी इस समय कार्यक्रम की भूमिका बांधते हुए। लेकिन अब दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी। सबसे पहले रिसर्च के लिए हमें उसकी टैक्सोनॉमी समझनी पड़ेगी कि हम उसे पहचान पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अब आपने देखा होगा राष्ट्रीय सेमिनार का मूल जो सिद्धांत है कि गांव में जागृति आए और हमारी जड़ी बूटियों का प्रचार हो सके। लेकिन हल्दी तो हम हिंदू परंपरागत रूप से पता नहीं कितने अपने सिस्टम में इस्तेमाल करते हुए आए। जब शादी होती है कि जब तक वो आएंगे, क्योंकि ये सेमिनार आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये अगर बच्चे के दिमाग में पहुंच रहा है, आपको तो लगता है कि हमें फोर्स किया जा रहा है बैठने के लिए, लेकिन आप फोर्स नहीं बल्कि आप इसको एंजॉय कीजिए। वहीं आप देख रहे होंगे डॉक्टर छाया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय स्नातकोत्तर थलीसैंड के द्वारा यहाँ पर इस सेमिनार में सुंदर समा बांधी गई। छात्रों को घरेलू आयुर्वेदिक उपचार सबसे पहले के लिए प्रोत्साहित किया कॉलेज गया। में सर लोगों का थैंक यू करती हूँ, सर का भी, प्रिंसिपल सर का भी, कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके कुछ अपने थॉट्स, कुछ विचार, इथनोबॉटनिकल यूजेस, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो प्रेजेंटेशन मैं आपको कुछ प्लांट्स ऐसे शायद बहुत कॉमन प्लांट्स हैं जो आप लोगों ने देखे हैं यहाँ पे, आप रोज़ देखते हैं क्योंकि आप लोग इन्हीं एरियाज़ के प्लांट्स हैं वो, तो उनको देखा होगा। आपने अपने दादा दादी लोगों से सुना होगा कि वो किस उसमें बीमारी रीजन है, वो बहुत ज़्यादा रिच है डाइवर्सिटी में मेडिसिनल प्लांट्स। और इसी हिमालयन स्टेट में हमें पता है कि एक तो वो प्लांट्स जो जंगल में मिलते हैं उनमें जो पोटेंशियल होता है मेडिसिनल इम्पोर्टेंस का, और किसी बीमारी में ये जो सेमिनार है कुछ प्लांटों की यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई जो क्रमशः महाविद्यालय के परिसर में इस प्रकार से देखी गई। आप इन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि आज जो प्लांट फॉरेस्ट कट रहे हैं, उनमें जो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वो बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। तो हमें जो कंजर्व करना है इन प्लांट्स को, क्योंकि अगर ये प्लांट्स नहीं बचेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, तो अर्थ में हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस इम्पोर्टेंस और इसके साथ में हम प्रेजेंट कुछ कॉमन वाइल्ड प्लांट्स, आपने मैक्सिमम प्लांट्स उसमें से एक रखे हैं अपने इस एरिया में। तो ये मैंने आपको, अब आप बताइए कि जो इंडिजिनस नॉलेज जैसे सर लोग बेसिकली क्या है, हम ह्यूमंस जो सोसाइटी के पार्ट होते हैं, तो हमारा क्या है, हम हर किसी से बेनिफिट लेते हैं जो कैंसर के जीन को सप्रेस करता है। ये है पन हल्दी, ये है एथियम एक्यूमिनेटम। इसका जो राइजोम है वो डायरिया, स्नेक बाइट और इन्फ्लेमेशन। मतलब क्या, जब सांप के काटने से आपने देखे होगा, ये इसकी जो राइजोम होती है, मतलब जो तना होता है, वो क्या होता है, पीले कलर का होता है, तो वो यूज होता है बेसिकली ये इसीलिए, और ये डायबिटीज में भी बहुत यूजफुल है। ये है आज जैसे आप लोग भूल ही रहे थे, बर्बेरिस एशियाटिका है, फिल्मोड़ा जो आपका होता है, बार्क्स। अब आपने फल का यूज बताया, फल के अलावा क्या है, उसकी जो बार्क है वो क्या है, स्किन डिजीज, मलेरिया और आई डिजीज में भी काम करती है। फिर है सेम है बर्बेरिस मीडियम, टिंगोड़ा हो गया, श्रब, ये भी आई डिजीजेस, एब्डोमिनल डिसऑर्डर, मतलब
पेट दर्द जो होता है उसमें भी काम आते हैं और स्किन डिजीज में भी काम आते हैं। फिर है पर्सनीपिया यूटिलिस बेखल, इसको कहते हैं, ये श्रब है। तो इसका जो पेस्ट रूट का होता है वो हम ब्लीडिंग कट्स, बाउंस और आर्थराइटिस में यूज करते हैं। फिर है नीलोसिया पेलियंस, बिलारू इसे कहते हैं, ये ट्री है, इसका जो ऑयल निकलता है फ्रूट से उसको हम स्केबीज, मतलब ये बेसिकली आपकी क्या स्किन डिजीजेस होती है, ये एक्जीमिया होता है, इससे बनता है। ये तो सब जानते हैं, बुरांस का जूस सबने पिया है, सबको पता है, फूल से बनता है बुरांस का जूस। लेकिन फूल के अलावा भी उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो यूजफुल होते हैं। इसके रूट्स जो हैं वो अल्सर, जॉन्डिस और फीवर है, और आपको पता होगा शायद ये इंडेंजर्ड प्लांट है उत्तराखंड का। मतलब क्या, क्योंकि इसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो ये इंडेंजर्ड प्लांट बनना शुरू हो गया है। मतलब इसीलिए क्यों अब इसकी ज़रूरत है कि हम अगर इसे कंजर्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसे अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते रहेंगे, अपने बेनिफिट के लिए, तो कुछ दिनों बाद ये प्लांट क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ये है एट्रोमस कैलमस, सबने देखा है बुश, इसे कहते हैं। रूट्स जो होती हैं वो एंटी स्पाज्मोटिक होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये ज़्यादातर वहाँ पे उगता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, पानी की जगह पे होता है। आप लोगों को पता होगा ये शायद किसी ट्रेडिशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं यहाँ। रिविया ऑप्टिया, इसको कहते हैं बीमल, ये ट्री है, इसकी लीफ जो होती है जॉइंट पेन में यूज होती है। ज़ेंथोफाइलम आर्मेटम, इसको कहते हैं टिमरू, देखा है सबने? हाँ, तो इसका है, ये ट्री है, इसके बाग जो है वो टूथ, जब दांत में दर्द होता है तो इसकी जो बाल की इसकी छाल होती है उसको लगा के पीस के और फिर टूथ पे अप्लाई करते हैं, उससे दर्द ठीक करने के लिए। फिर लास्ट है आपका ये मारिया एस्कुलेंटा, काफी सबने खाया हुआ है। हाई रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है, मतलब उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसके जो बीज हैं, फ्रूट कंटेंट में भी आयरन बहुत होता है, सीड में भी आयरन बहुत होता है, इसीलिए ये एनीमिया, मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मैडम द्वारा घरेलू जो औषधीय पौधे होते हैं उनकी जानकारी, जिसमें विशेष आप देखेंगे कंडाली, किनगोड़ा आदि आदि जो हमारे औषधीय पौधे होते हैं उनके उपयोग के बारे में समझाया गया। आयुर्वेद की बात कही जा रही है। सबसे पहले तो हमारा शरीर जो है अपने आप में सद्गुण संपन्न है। दवाइयाँ बहुत दूर की बात होती है, हमारे शरीर को किसी दवाई की आवश्यकता नहीं होती। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा चलना फिरना, हमारा देखना, हमारा उठना बैठना, यह हमारे शरीर पे डिपेंड करता है। इसी वजह से हमें जाना पड़ता है कहाँ पे, हॉस्पिटल। अगर हमारा खान पान सही है, हमें किसी दवाई की आवश्यकता नहीं। अच्छा खाना। डॉक्टर अतुला जी के द्वारा भी यही सारी जानकारी दी गई कि स्वस्थ शरीर कैसे रखें। सबसे पहले हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। अगर हमारा खान पान सही है तो निश्चित देखभाल को, और हम वो भूल गए कि हम उस संस्कृति के वाहक रहे हैं जिसने ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, गणित हर क्षेत्र में आयुर्वेद नए नए आविष्कार किए, और हम ये सोचने लगे हमारे कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी प्रकृति, अपने ट्रेडिशनल ज्ञान को संरक्षित करें। यदि आपकी जानकारी में है, बहुत अच्छी बात है, शिक्षकों की जानकारी में जरूर होगा। भारत सरकार इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से पूरा एक विभाग चला रही है, जिसमें यह पूरा प्रयास है कि भारत के जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है वो किसी भी क्षेत्र में है उसको संजोया जाए। और उसमें एक चीज अभी आगे देखते जाइए, वहीं पर हमारे रजिस्ट्रार यानी कि डॉक्टर हेमंत मिश्र जी भी उसके लिए पहुंचने वाले हम पेटेंट करें ताकि। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर इस सेमिनार का भावार्थ अपने जीवन में लें। धन्यवाद।